अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के अंदर एक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर का इजाफा हुआ है। ये है चीनी साख्ता Z-10ME हेलीकॉप्टर, जो कि अटैक और कॉम्बैट की सलाहियत रखता है। यानी कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो अटैक भी कर सकता है और फिजा के अंदर लड़ाई भी कर सकता है। और ये है चैलेंज भारत के पास मौजूद अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए, क्योंकि बड़ा नाज था भारत को कि उसके पास अमरीकी साख्ता अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। ये हेलीकॉप्टर Z-10ME न सिर्फ उसको चैलेंज करेगा बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में कई गुना इजाफा करेगा। ये 800 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है, दूर तक सफर कर सकता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक हो सकती है। बुलंदी पर भी जा सकता है, यानी तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी सियाचिन के अंदर इंतहाई इफेक्टिव होगा। फिर इसके अलावा यह हर किस्म के मौसम के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, खास सहरा हो, खा पहाड़ हो, खा मैदान हो। हर किस्म के इलाके के अंदर, हर किस्म के एल्टीट्यूड के अंदर, हर किस्म की मौसम के अंदर, टेम्परेचर के अंदर इसकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जदीद तरीन हेलीकॉप्टर है और ये इसके अंदर 2 इंजन है जो इसको इंतहाई मौसर बना देते हैं। इस हेलीकॉप्टर ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में किस तरह इजाफा किया, इसकी क्या क्या खूबी हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान की आर्मी एविएशन के अंदर एक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर का इजाफा हो गया है। यह है Z-10ME हेलीकॉप्टर। चीनी साख्ता यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में बेपनाह इजाफा करेगा और भारत के दांत खट्टे करने के लिए इसके अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। खा इसके सामने अपाचे हेलीकॉप्टर आ जाए या दुनिया का कोई भी हेलीकॉप्टर, अगरचे ये बज़ाहिर उतना कीमती नहीं है, लेकिन सलाहियत के मुताबिक ये उनसे किसी तरह कम नहीं है। ये 6 टन तक, बल्कि 8 टन तक दिफाई सामान, गोला बारूद, रॉकेट, मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। ये फिजा से फिजा में भी मुकाबला कर सकता है और फिजा से जमीन पर भी मुकाबला कर सकता है। यानी अगर भारत के हेलीकॉप्टर्स जो हैं, अगर आमने सामने आ जाए इसके मुकाबले में, तो ये उनको हिट करने की सलाहियत रखता है। इसके पास ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं कि ये उनको मुकाबले में हिट कर सकता है। फिर इसके अलावा ये इंतहाई नीची सतह पर प्रवास करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर अपना रडार भी मौजूद है, ये अपने रडार के जरिए भी अपने आसपास की खबर रख सकता है। इसके अलावा ये टैंकों को तबाह करने की खुसूसी सलाहियत रखता है। यानी अगर भारत के जो T-72 या दूसरा उनका T-90S जो उनका टैंक है, अगर वो आता है जिसके अंदर एक दिफाई निज़ाम मौजूद है, उसको रॉकेट के जरिए हिट करने की इसके अंदर बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। यानी कि ये खास तौर पर जो राजस्थान का इलाका है, पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो भावलनगर और राजस्थान का इलाका है, उस भावलपुर में खास तौर पर उस इलाके के अंदर ये इंतहाई मौसर साबित हो सकता है, क्योंकि वहां पर टैंकों की बड़ी जंग होती है। आर्मी, इंडियन आर्मी जो है वहां थ्रेट करती है कि हम टैंकों के जरिए हमला करेंगे, पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की वो चैलेंज देते हैं। तो ये उनके चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। फिर इसके अंदर ऐसे गनशिप्स मौजूद हैं कि जिसके जरिए हवा के अंदर ये ड्रोन्स को भी तबाह कर सकता है। हेलीकॉप्टर्स तो तबाह करना ही ऐसे इसका काम है, लेकिन आजकल ड्रोन्स की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। जंगों के अंदर ड्रोन्स के जरिए नेविगेशन की जाती है और इलाके के सर्वेस किए जाते हैं, या थोड़े बहुत पैमाने पर गोला बारूद भी फेंका जा सकता है ड्रोन्स के जरिए। तो ये इसके अंदर ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं, ऐसे गनशिप्स मौजूद हैं इसके पास, इसके हेलीकॉप्टर के अंदर, कि ये हवा के अंदर ड्रोन्स को भी तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चैम्बर मौजूद है, जिसके जरिए 2 पायलट, एक तो पायलट इसके अंदर बैठ सकता है, एक गनर इसके अंदर बैठ सकता है, तो वो दोनों ज्यादा महफूज, अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये किस वक्त ज्यादा मौसर हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर हमारा जैसे टैंकों की अगर कोई जंग हो, या मैदानी इलाकों के अंदर टैंकों की जंग हो, या सियाचिन के अंदर कोई मार्का हो, वहां तो ये कामयाब हो गए। इसके अलावा ये किसी भी किस्म के, जैसे इंडिया क्लेम करता है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के अंदर, तो उस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स को केटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये इंतहाई मौसर हथियार है। ये पाकिस्तान के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर आ गया जो फौरी तौर पर चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में फील्ड में पहुंचकर उस सर्जिकल स्ट्राइक को, खा वो जमीनी हो या वो एयर के जरिए हो, वो हेलीकॉप्टर के जरिए हो या वो ड्रोन्स के जरिए हो, उस सर्जिकल स्ट्राइक को काउंटर कर सकता है, तबाह कर सकता है। अपने मुखालफिन को जमीन पर भी तबाह कर सकता है, टैंकों को भी तबाह कर सकता है,
ہیلی کاپٹرز کو بھی تباہ کر سکتا ہے، یہ ڈرونز کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اور زمینی فوج جو پاکستان کے حدود کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کا کاسٹ افیکٹو ہونا، یہ ہیلی کاپٹر بہت کاسٹ افیکٹو ہے۔ اپاچی ہیلی کاپٹر جو امریکہ کا ہے اس سے یہ $50-60 ملین اس کی فی ہیلی کاپٹر قیمت کم ہے۔ تو پاکستان نے تو اب تک جس طرح سے چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے تو وہ تو اپنی مثال ہے، دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی جو اب تک ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی نہیں تھی اس کو پاکستان نے جس مؤثر انداز میں استعمال کیا ہے، یہ چائنا کی امیجنیشن، چائنا کے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جنہوں نے اس طیاروں کو، جنہوں نے JF-17 تھنڈر J-10 طیارے بنائے، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کے JF-17 تھنڈر طیاروں میں اسسٹنس دی، انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے پاکستان ان طیاروں کو، ان میزائلز کو اس طرح سے استعمال کرے گا، ان ریڈار سسٹمز کو اس طرح سے استعمال کرے گا، صاف طیاروں کو اس طرح استعمال کرے گا۔ پاکستان نے ان طیاروں کو ایکسلنس کے لیول پر لے جا کر دکھا دیا۔ تو اب یہ ہیلی کاپٹر بھی جو کہ بظاہر اپاچی کا شاید مقابلے کا نہ ہو، لیکن کچھ ایک آدھ فیچر اس میں کم ہو، لیکن پاکستان جس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ جو اصل خوبی ہے وہ اس کا جہاز کو، ہیلی کاپٹر کو اڑانے والا پائلٹ ہے، اور پاکستان کے پائلٹ دنیا کے بہترین پائلٹ ہیں۔ وہ تھوڑی کم صلاحیت کی جو جہاز ہوتے ہیں یا ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی دنیا کے سب سے بہترین طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ J-10 طیاروں کو اڑا کر پاکستانی پائلٹس نے دکھا دیا کہ انہوں نے 3 رافیل طیارے ایک ہی رات میں اڑا دیا، ایک ہی اسٹرائک کے اندر اڑا دیے۔ تو یہ ZME ہیلی کاپٹر بھی جو ہے پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت میں انتہائی اضافہ کرے گا۔ پاکستان کے پاس جو پہلے سے خاص طور پہ جو ایئر ڈیفنس کا جو پاکستان کا شعبہ ہے، جو ایویشن کا شعبہ ہے، اس کا پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ۔ اور انڈیا نے جب بھی ایئر کامبیٹ کیا پاکستان کے ساتھ، جب بھی ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، پاکستان کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے یا اپنے علاقے کے اندر سے پاکستان کے اندر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، جب بھی انہوں نے پے لوڈ جس جہاز نے پے لوڈ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پھینکا ہے تو وہ طیارہ محفوظ نہیں رہا، وہ ہیلی کاپٹر محفوظ نہیں رہا، اور جو طیارے پاکستانی فضائی حدود میں آئے ان کے پائلٹ چائے پیے بغیر پاکستان سے نہیں گئے۔ تو یہ پاکستان کی ایکسلنس کا معیار ہے۔ انشاءاللہ یہ جو ہیلی کاپٹر Z-10ME جو پاکستان کے آرسنل میں پاکستان کی ایویشن کا حصہ بنا ہے، یہ بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں بے پناہ اضافے کا باعث بنے گا۔